सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से नाम कटे हैं, आरोप लगाए गए हैं कि 20,000 नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब है, वो कैसे गायब है पहले ये बताइए। कासिम साहब, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। मई जून से मैपिंग का काम शुरू हुआ। जब मैपिंग 2 महीने 3 महीने बराबर चलती रही और मैपिंग करने वाले हर इंसान ने, जिसका बोर्ड था उसने मैपिंग कराई, और इलाके के अंदर भी टेबलें लगीं, बीएलओ बैठे, जगह जगह बैठे, जहाँ पर बूथ है वहाँ के बीएलओ उस जगह पर बैठे, जिससे लोगों को सुविधा हो सके। जब मैपिंग हुई थी और बीएलओ लिस्ट लेकर बैठे थे कि वोटर लिस्ट के अंदर जिसका नाम है उसको चेक करा जा रहा था, सर्वे करा जा रहा था। करने के बाद जब उसकी मैपिंग हो रही थी वोटर आईडी कार्ड से, तो अब ये 30 जून से स्टार्ट हुआ एसआईआर, और आज तारीख हो गई 14 जुलाई। तो आज 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर अब बराबर बीएलओ जा रहे हैं, ग्राउंड पे भी पहुंच रहे हैं। और कल मैं एक वाकया बताता हूं। कल मैं जोगा भाई चौपाल पर गया था और मैंने बीएलओ से जानकारी भी ली थी और मैंने अपनी सोशल मीडिया पे चलाया भी था। वो वहाँ पर 40 नंबर की बूथ की बीएलओ बैठी हुई थी। मैंने उनसे ये बैठा, मैडम आप बैठी भी हो, आपके पास जो एसआईआर के फार्म है वो कितने हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पास फार्म है 1450। और मैंने कहा कितने बढ़ चुके? उन्होंने कहा 850 फार्म भर चुके हैं और 650 फार्म बाकी हैं। मैंने कहा 15 दिन के अंदर जो एसआईआर चल रही है कितने भर के जमा हुए? उन्होंने कहा बहुत ना की बराबर। ना का मतलब 5%, 6% वो एसआईआर के फार्म जमा हुए हैं। और फिर उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि हम ग्राउंड पे भी जाते हैं, बूथ पे भी जाते हैं, घर घर भी जाते हैं, और हम लोगों से राब्ता भी करते हैं। राब्ता करने के बाद ये भी बोलते हैं कि अपना फार्म लिए और भरिए, जल्द से जल्द जमा कराइए। अब जब वहाँ पर जब ग्राउंड पे पहुँचते, पहुँचने के बाद एक तो वहाँ पर अगर किसी से एड्रेस पूछा जाता है तो कोई बताता नहीं, और अगर कोई मिल भी जाता है तो उनसे बोला भी जाता है और उनको फार्म भी दिए जाते हैं। तो मैं अब जो विधायक जी ने जो 20,000 वोट काटने का जो इलेक्शन कमीशन पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ठीक है। वो ठीक क्या है? अब ये बताइए, 2 महीने 3 महीने से मैपिंग हो रही है। क्या विधायक जी सोए हुए थे कि हमारे ओखला विधानसभा के अंदर किसकी मैपिंग हो गई, किसका वोट आना चाहिए, किसका एसआईआर का फार्म होना चाहिए? सबसे पहले तो यह है, यहाँ पर आम पार्टी को हो या कांग्रेस के हो, बीएलओ का काम था घर घर जाकर वहाँ पे सर्वे करना, लोगों से जानकारी प्राप्त करना और एसआईआर फार्म देना, और फार्म देके और उनको एक सूचना देना कि जल्दी से जल्दी इसको भर के जमा कराएं। मगर बड़े अफसोस की बात है हमारी ओखला विधानसभा में कि आपने देखा होगा, इधर आम पार्टी के आदमी अपने ऑफिस में लेकर बैठे, इधर कांग्रेस पार्टी के अपने लेके बैठे, इधर एमआईएम की पार्टी के लोग बैठे हैं। तो ये बताइए, ये बीएलओ अगर अपने अपने ऑफिसों में बिठाल के रख देंगे तो एसआईआर फार्म कैसे बटेगा? अगर बीएलओ अपने घर में एक एक घर जाके सर्वे करेगा और उस फार्म को देगा, और देने के बाद अगर उस जगह पे मतदाता नहीं होगा तो वो टिक लगाएगा कि यहाँ पर इस एड्रेस पे पहले ये मतदाता था, अब नहीं है। क्या विधायक जी के ऑफिस में जाने में पता लगेगी? ये तो बीएलओ से सवाल करा जाए कि मैंने मैपिंग कराई, और हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बीएलओ है कौन। जब मैपिंग बीएलओ से कराई जाएगी तो बीएलओ से ही एसआईआर का फार्म मांगा जाएगा। तो यहाँ की आवाम बीएलओ से सवाल क्यों नहीं करती? सर बात ये है कि देखिए, बीएलओ का ये कहना है कि 1500 या 2100 घर है जी, हर घर में जाना पॉसिबल नहीं है, इतना उनके पास भी समय नहीं है। और अगर 5-5 फ्लोर की मंजिल है तो उस पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं है इतना कि हर जगह जाया जाए। और एजेड भी काफ़ी बीएलओस हैं, तो उनके लिए अगर ऑफिस बना दे रहे हैं कांग्रेस वाले या बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले, तो इसमें क्या गलत है? मैं अगर वहाँ पर अब आके करा मैं लेते हैं। आपको बताऊं, बीएलओ के साथ बीएलओ 1 के साथ एक बीएलओ 2 लगाया गया है।
हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर वार्ड के अंदर, हर बूथ पे एक BLO लगाया गया है और उसके साथ में BLO 2 लगाया गया है। जो वहाँ का बासिंदा है, जो वहाँ रहता है, तो BLO वहाँ पर BLO 2 BLO से वहाँ पर उस ग्राउंड पर जाके इतला करेगा कि ये यह बंदा फलानी जगह रहता है, इसके ये परिवार इतने लोग हैं, इनको SIR का फार्म वहीं का बूथ का बंदा लेकर उनको बुलाकर वहाँ देना देगा। मगर यहाँ क्या है, यहाँ तो सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठ जाना, लोगों को परेशान होना। अब एक बात बताइए, मैं बूथ है पहलवान चौक पर और BLO को बिठा दिया जाकिर नगर, तो अब वो वोट है उस बूथ पे 1200-1300। अब 1200 में 200-300 लोगों को पता है कि BLO जाकिर नगर बैठा है, तो जो बाकी के जो लोग हैं वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे इतला होगी? इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उसे बता दिया जाता है भाई हम इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ रहेंगे, आप सुविधा अनुसार वहाँ आ जाइए। तो आप किसकी गलती मान रहे हैं कि BLO की गलती है, या जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो अपने ऑफिस में बिठा रहे हैं उनकी गलती है, या खुद यहाँ के लोगों की गलती है? मेरा कहना सिर्फ यही है, जब मैंने मैपिंग कराई और मेरा बोर्ड के अंदर लिस्ट में नाम था, तो मुझे सवाल BLO से पूछना चाहिए, जब आपने मेरी मैपिंग करी थी बोर्ड की लिस्ट देखकर, अब मेरा SIR फार्म कहाँ है? और अगर मेरा SIR फार्म BLO नहीं बता रहा, वो वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको दिखाओ, जो इलेक्शन कमीशन भी जाने कि कहाँ पर कमी आ रही है। मगर ये नहीं है कोई भी नेता आन के कुछ भी आन के बोलते कि वोट काट दिए, ये कर दिया। अबे भाई, अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तो इसके अंदर 2 महीने 3 महीने 4 महीने अभी लगेंगे। अभी तो सिर्फ SIR के फार्म भरे जा रहे हैं, अब उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वो भर रहे हैं, अब उसकी वेरीफाई होगी, सही होगा या गलत होगा, उसकी वेरीफाई के बाद अगले महीने वो दोबारा फिर फॉरम के वो नोटिस आएंगे। अगर कोई स्पेलिंग खराब होगी, नाम अलग होगा या एड्रेस अलग होगा, वो सब चीज़ देखी जाएगी। वकील साहब, आप कह रहे हैं कि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, काम चल रहा है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि 17,000 लोगों का नाम काट दिया गया है और लगभग 1.5 लाख लोगों के नाम काटे भी जाएंगे। और बीजेपी अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादातर प्रवासी लोग भी हैं और दिल्ली के अंदर UP, बिहार, बंगाल, तुम्हारा हरियाणा, बहुत जगह के बाहर के प्रवासी हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। अब एक बात बताइए, जो दिल्ली का वासी है, जो वो हमेशा दिल्ली में ही वोट डालता है, उसको तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। अभी ये दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर SIR हुई, जो UP में रहने वाला मतदाता था उसका वोट दिल्ली में भी था और UP में भी था। जब वहाँ पर SIR हुई तो वहाँ भी कराई होगी SIR, तो ऑटोमेटिक वोट कट जाएगा। बिहार में हो तो बिहार के वहाँ कहीं भी जाओ आप, SIR का मतलब है मेरी 2002 की लिस्ट है मेरे पास। अगर मैंने वोट डाला, मैंने हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वोट डाला, तो मेरी वो वोटर लिस्ट निकल कर आएगी और वोटर लिस्ट निकलने के बाद जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ मेरा वोट है, तो मैं RO से भी सवाल कर सकता हूँ, BLO से भी सवाल कर सकता हूँ कि मेरी वोटर लिस्ट भी हैगी, मेरा वोटर ID कार्ड भी हैगा, मेरा SIR फार्म क्यों नहीं मिला? ये तो सवाल होता नहीं है। सवाल क्या होगा कि 20,000 वोट काट दिए, अभी 1-1.5 लाख वोट काटने हैं। तो भाई, जब 2-2 वोट बनाओगे, चाहे UP का हो चाहे बिहार का हो, अब मैं अपने गांव में भी बनाऊंगा वोट और दिल्ली में भी बनाऊंगा, वो सिस्टम तो चलने वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान में अगर मतदाता है तो एक ही जगह का होगा। लास्ट सवाल सर, उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर जहाँ पर एक कम्युनिटी विशेष की आबादी होती है वहाँ पर ज़्यादातर वोट काटे जाते हैं, जैसे बंगाल में हुआ
जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे बिहार में हुआ, लाखों लोगों के वोट काटे गए एसआईआर करने के बाद भी। तो अब कैसे उम्मीद रखते हैं आप कि एसआईआर के बाद भी वोट आ जाएंगे वापस? ये कासिम साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि बंगाल में वोट काटे गए, बिहार में वोट काटे गए। सिर्फ मेरे को एक ऐसी वीडियो दिखा दो जिसका वोट था और वो सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा था या नाच रहा था कि मैं यहाँ का वासिंदा हूँ और मेरा वोट कट गया। सोशल मीडिया का जमाना है, आई कोई वीडियो निकल कर? कुछ लोग आए थे सामने। अरे भाई साहब, जब मैंने क्या कहा, अगर मैं रहता हूँ ओखला विधानसभा में, मेरा जन्म यहीं हुआ, अगर मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ, मेरा जन्म यूपी में हुआ, अगर मैं वोट मतदाता बना 18 साल के बाद, मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से मैं वोट देता हुआ आ रहा हूँ और मेरे वालिद साहब यूपी के हैं। अब जो सरकार इलेक्शन कमीशन जो प्रूफ मांग रहे हैं, अगर आपका 2002 का वोट लिस्ट में नाम है तो अपने एसआईआर फार्म भरो, नहीं है तो माता का, पिता का, भाई का, चाचा का, किसी का भी डॉक्यूमेंट लगाओ, समझे। अब मेरे 5 भाई हैं, 5 भाइयों में एक मेरी छोटी बहन और एक मेरा और मेरे वालिद और मेरी मदर का ये नाम आए वो 2002 के अंदर लिस्ट में। बाकी जो मेरे भाई हैं 3 भाई, उन 3 भाई का बाप से लिस्ट से फार्म भरा। मेरे परिवार में 9 वोट है, 9 वोटों की मैपिंग हुई और मैपिंग होने के बाद 9 के एसआईआर के फार्म आए, 9 के 9 एसआईआर के फार्म आए, 9 के 9 भरे गए। मेरे परिवार का तो कोई वोट नहीं कटा भाई। आपके कहने का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो शुरुआत है। आगे जैसी भी प्रतिक्रिया आएगी वैसे ही काम होगा। तो अभी से अफवाह बनाने का बाजार मत बनाओ क्या 1 लाख वोट काटेगा, 1.5 लाख वोट कटेंगे। अरे भाई, जब ओखला के अंदर जब तुम 2-2 वोट बनाओगे तो कटेंगे भी, है। और मेरा कहना यही है इलेक्शन कमीशन से, अगर कोई यहाँ का स्थानीय वासी है और वो वोट डालता हुआ आया है, वो अपनी 2002 की लिस्ट दिखा रहा है या अपने माता की, पिता की, चाचा की, ताऊ की, दादा की, तो उसका वोट बनेगा बस।